नमस्ते, मैं पल्लवी पाटनकर मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, क्या हम खुद अपने प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं? हाँ, ये एक सवाल बहुत ज़रूरी है अपने आप से पूछना, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ये हमारे हाथ में होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है ना कि जो हमारे माइंड में चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो समस्या है, वो जितनी है उससे कई ज़्यादा दुगनी या बड़ी हमें लगने लगती है। तो ऐसा क्या होता है, इसको जानने की आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे। कोई भी समस्या ले लो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, उस समस्या को लेके हमारे मन में कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं और जो बार बार होते हैं, जिसको हम रेपिटेटिव नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं। मतलब क्या, कि हम अपने आप को पूछते हैं कि सबसे पहले तो ये मेरे साथ क्यों हुआ। अगर कोई बीमारी है तो वो मुझे क्यों लग गई, अगर आर्थिक समस्या है तो वो मेरे लाइफ में क्यों आ गई, कोई रिश्ता खराब हुआ है तो वो क्यों हो गया, या फिर कोई फेलियर आ गया तो वो फेलियर मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो वाई मी, ये सवाल हमेशा होता है कि बाकी लोगों के साथ कुछ नहीं, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, या फिर मैंने क्या बुरा किया था इसके लिए मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो गया। तो ये सबसे पहला एक नेगेटिव थॉट है जो रेपिटेटिवली बार बार हमारा माइंड उसको दोहराते रहता है, और जितनी बार वो दोहराता है उतनी बार हम उस प्रॉब्लम को बड़ा करते हैं। हम्म, ये सबसे पहला कारण। अब दूसरा कारण ये है कि हेल्पलेसनेस। कहाँ से आता है ये हेल्पलेसनेस? हेल्पलेसनेस मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता या मैं कुछ कर नहीं सकती। ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये इतनी बड़ी है कि अब इसका समाधान या इसका सॉल्यूशन मेरे हाथ में नहीं है। सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, अब मैं हार चुका हूँ, या फिर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इस तरीके का सेल्फ टॉक जब बार बार माइंड में आता है तो हम चाहकर भी उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते। अब तीसरी बात ये है कि हम प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करते हैं। कि समझो अगर कुछ हो गया है तो अगर हम उसको एक्सेप्ट करके आगे क्या किया जा सकता है जिससे हम उस प्रॉब्लम की दुख को कम कर सकते हैं, उसका जो उससे हमारी जो तकलीफ हो रही है उसको हम कम कर सकते हैं, ऐसे क्या रास्ते हमारे सामने हैं, इसको देखने के बजाय वो प्रॉब्लम हमारे साथ कितनी बड़ी हुई, कितनी बुरी तरीके से हुई और उससे हमें कितनी मेंटली तकलीफ हो रही है, हम कितने ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, हम कितने बेचारे हैं, ये बार बार खुद को बता के दोहरा के हम उस प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं बजाय उसके सॉल्यूशन पे फोकस करने के। तो इस तरीके से ये हेल्पलेसनेस आ जाता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, समस्या मुझसे बड़ी है, तो मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। इस कारण की वजह से, इस सेल्फ टॉक की वजह से वो हेल्पलेसनेस आ जाता है। तो ये जो हम अपने माइंड में दोहराते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, हमेशा ऐसे होता है, मैं कुछ कर नहीं सकता, या फिर मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, मैं इतना सफ़र हो रहा हूँ, इस तरीके से बार बार अपने माइंड को आप कॉन्शियस लेवल पे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को, तो आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, बैक ऑफ द माइंड आपके ये चलते रहता है, चलते रहता है, अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, और उस तकलीफ को महसूस करना जो तकलीफ आप हो ले रहे हो। अब इस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए अगर आप प्रेजेंट में रहोगे, अभी अपने आप को उस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए अभी क्या चल रहा है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं उस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए मुझे मेरे सामने क्या क्या रास्ते हैं, मेरे कंट्रोल में कौन सी चीज़ें हैं, अगर हम इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़रूर कि ज़रूर हम उस प्रॉब्लम की तीव्रता को कम कर सकते हैं। अगर हम उस प्रॉब्लम की तीव्रता को कम करेंगे तभी तो हम सॉल्यूशन की तरफ आगे जाएंगे ना। अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम को ही दोहराते रहेंगे तो हम उसी में अटके रहेंगे। तो ये एक ज़रूरी बात आप अगर ध्यान से देखेंगे, अपने आप को थोड़ा, आपको बार बार परखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, और बार बार अपने माइंड में आने वाले इन थॉट्स को बदलना पड़ेगा। तो इस विषय पे और आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे बाकी के वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि इरेशनल बिलीव्स पे मैंने बनाया है, नेगेटिव थॉट्स के जो अलग अलग टाइप्स है उसके ऊपर बनाए कई सारे वीडियोस है। जो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो मदद मिली होगी। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।